तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से MRSAM का निर्माण किया गया, जो कि दुनिया के आज तक सर्वश्रेष्ठ मीडियम रेंज कैटेगरी में एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुए हैं। इन्हीं के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि ये होगा ना होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर स्पेशली MRSAM की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस MRSAM को बनाने के लिए भारत और इजराइल दोनों की ही टेक्नोलॉजीज को आपस में मर्ज किया गया। इससे कई सारे फायदे हुए कि एक साथ इकोनॉमिकली दोनों देशों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ा, दोनों की टेक्नोलॉजी से एक अच्छा रिजल्ट हम लोग हासिल कर सके। इसके साथ साथ इसको बनाने के लिए दोनों ही देशों के बराबर सब सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप भारत का कंट्रीब्यूशन देखें तो इसकी मिसाइलों को जो 70 से 90 किलोमीटर तक की रेंज अचीव करनी होती है, इसके लिए इसके अंदर इस्तेमाल की गई है डुअल रिपल्स रॉकेट मोटर का, और वो भारत से ही जाती है। तो कहने का मतलब बराबरी के योगदान के बाद इस MRSAM को तैयार किया गया था, जिसको हम दोनों ही देश बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा रिलायबल है हमारे लिए। हमारे नौसैनिक जहाजों में भी इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। लेकिन बाद में इजराइल की तरफ से एक शरारत की गई। जब इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा गेन हो गई और एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा ऑफर्स आने लगे, तब इजराइल द्वारा इसके सप्लीमेंट के तौर पर बराक 8 का निर्माण करवाया गया, और बराक 8 को ही इजराइल द्वारा भारत की बिना अनुमति के स्वतंत्र रूप से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया गया। दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट किया गया है बराक 8। एग्जाम्पल आप अजरबैजान का ही ले सकते हैं। इसके साथ साथ इजराइल द्वारा एक और शरारत की गई, और वो शरारत ऐसी थी कि जब MRSAM को तैयार किया जाता था तो इसके लिए जरूरी सब सिस्टम्स जो कि भारत के हिस्से के थे वो इजराइल को भारत से ही मंगवाने होते थे। उसके बाद ही उनको असेंबल करके MRSAM को तैयार किया जाता था। लेकिन जब इजराइल द्वारा इसका सप्लीमेंट बनाया गया यानी बराक 8, उसके लिए उसने सारे सब सिस्टम्स जो कि भारतीय थे और भारत से ही इंपोर्ट करने थे, उन सभी को भी पैरेलली डेवलप करके फिर बराक 8 में इस्तेमाल करना शुरू किया। कहने का मतलब सप्लाई चेन से भी भारत को लगभग पूरी तरह से काट दिया। तो मोरल अभी तक के वीडियो का यही है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि MRSAM के ज्वाइंट वेंचर से एक बहुत ही शानदार और वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार तो हो ही गया, जो कि सभी तरह के खतरों से अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद कुछ खराब एक्सपीरियंसेस इजराइल के साथ हमारे जरूर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर किसी तरह का कोई ज्वाइंट वेंचर तैयार किया जाता है तो वहां पर इन सारी चीजों को पहले ही क्लियर कर देने की आवश्यकता भारत को ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के कारनामे के लिए इजराइल के द्वारा एक बार फिर से भारत को ऑफर किया गया है, और इस बार इजराइल की नजर में भारत का प्रोजेक्ट कुशा है। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि इसे हम लोग S-400 के सप्लीमेंट के तौर पर बना रहे हैं। इस वजह से 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज वाली 3 अलग अलग तरह की मिसाइलें DRDO द्वारा तैयार की जाएंगी, और उनका डिप्लॉयमेंट पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा वहां पर किया जाएगा। अब इसको लेकर जो डेवलपमेंट निकल कर आया था वो ये था कि इसका डिजाइनिंग फेज तैयार हो चुका है। डिजाइनिंग फेज तैयार हो जाना इसका मतलब अब हम इसके अलग अलग सब सिस्टम्स प्राइवेट कंपनियों से बनवा कर इसे असेंबल करके इसका प्रोटोटाइप तैयार करके इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय भारत के लगभग सभी प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक कर दिए हैं, मिशन मोड पर डाल दिए गए हैं, तो वर्ष 2025 में इसकी टेस्ट को लेकर डेडलाइन भी सेट कर दी गई है। लेकिन इसी बीच दोस्तों बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इसको लेकर भी एक ऑफर भारत के सामने आ चुका है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के अंदर एक कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम हुआ था न्यू दिल्ली में, और ये कार्यक्रम करवाया गया था एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इजराइल की कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसके जो CEO हैं इनका नाम बताया जाता है बोअज लेवी, वो भी भारत आते हैं और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये भारत के द्वारा तैयार किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आगे रहकर ये ऑफर भारत को दिया गया है। इनकी तरफ से बताया गया है कि ये DRDO के साथ संयुक्त रूप से एक बार फिर से काम करना चाहते हैं LRSAM के प्रोजेक्ट में, जो कि हमारे देसी S-400 के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफी ज्यादा तारीफ भी की है इस प्रोजेक्ट की, और कुल मिलाकर ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भारत अपने इस प्रोजेक्ट में हमें सम्मिलित कर दे। तो खैर अब MRSAM के एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या DRDO द्वारा इस बात की मंजूरी दी जाएगी कि हाँ इजराइल के सहयोग को यहाँ पर स्वीकार किया जाए, उसे प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, या फिर अपना ये प्रोजेक्ट अपने खुद के बूते ही तैयार किया जाए। क्योंकि डिजाइनिंग फेज तो ऑलरेडी DRDO द्वारा पूरा कर ही लिया गया है, और 1 साल के समय अंतराल में इसके टेस्ट संबंधित डेडलाइन भी अनाउंस कर दी गई है। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या DRDO इस दौरान इजराइल की हेल्प लेता है या फिर सारी कुछ चीजें अपने खुद के बूते करता है। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इजराइल को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं।